चैत्र शुक्ला नवमी को मैना के गर्भ से जन्म होता है। पार्वती नाम पड़ा है। कौतुक ही गिर गेह सिधाए। हिमवान राजा ने वो बालिका जो है देवर्षि नारद के चरणों में लिटा दी है। महाराज ये पुत्री है, आप इसकी हस्तरेखा देखें। आप त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहाँ सुता के दो सगुन, मुनिवर हृदय विचार। आप अबाध गति से सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वायु रेवात्म साक्षी, जैसे वायु सर्वत्र विचरण करती है, आप भी सबके ऊपर अनुग्रह करते हुए विचरण करते रहते हैं। मेरी पुत्री के दोष और जो गुण हैं आप विचार पूर्वक कहिए। गुण दोष भी तो कह सकते थे, लेकिन दोष गुण कहा। बहुत ही मतलब दीन भाव है जिनका। जो शीलनिधि नाम के राजा हैं उन्होंने भी कहा था, कल सुनेंगे हम। आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, काऊ नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचार। वहाँ पर गुण को पहले रखा, यहाँ दोष है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं सत्य बोलता हूँ, और एक व्यक्ति कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, बात तो एक ही है। लेकिन जो सत्य बोलता है ऐसा कहे तो उसमें अभिमान है, और मैं झूठ नहीं बोलता इसमें दीनता का भाव होता है। दो व्यक्तियों को आपने स्वागत में दूध दिया गिलास में। अब एक व्यक्ति कहता है कि देखो खाली है, थोड़ा सा दूध है गिलास में, और एक कहता है भर के गिलास दिया, थोड़ा ही तो खाली था। घटना तो एक ही है। ये जीवन विचारों के ऊपर आधारित होता है। आज देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी, कहा कि राजन ये तुम्हारी कन्या जो है सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पिए प्यारी। और तुम्हारी पुत्री तो ऐसी बड़भाग्नी है, यदि इसकी कोई आराधना करेगा, इसका कोई सेवन करेगा, तो उसके लिए जगत में कुछ दुर्लभ नहीं होगा। लेकिन इसको जो स्वामी मिलेंगे उसके लक्षण ऐसे हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो स्वामी होगा वो अगुण होगा, गुण रहित होगा, मान रहित होगा, और वैसा होगा कि उसके कोई माता पिता नहीं होंगे। मातु पितुहीना, उदासीन, समस्त संशयों से रहित, ऐसी रेखा संदेश दे रही है। और माता को तो बड़ा भारी दुख हुआ
कि मेरी पुत्री जो है ये गुणों की खान और इसका स्वामी अगुण होगा, गुण रहित। ये जगत पूज्या है, वो मान रहित, सहज सुशील है मेरी बेटी, और स्वामी उदासीन होगा। दुख दंपति हैं उमा हर सानी। आज माता पिता दोनों को बड़ा भारी दुख हुआ इस बात को सुनकर के, लेकिन जो पार्वती हैं इनको भारी प्रसन्नता हुई इस बात को सुन के। नारद जी समझा रहे हैं कि राजन, दुखी होने की बात नहीं, जो भी इसके प्रारब्ध में है, जो भाग्य में है, उसको कोई मेट नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुन कौन मेटनहार, कर्मगत टारे ना हितरे। इसलिए खेद मत करो। लेकिन मेरे को लगता है ये सारे लक्षण ये भगवान शिव में परिलक्षित हो रहे हैं, और यदि भगवान शिव में है ये, तो ये दूषण भी भूषण है। वो देवों के देव महादेव हैं, और जो समर्थ होते हैं वहाँ तक कोई दोष पहुँच नहीं सकता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर कीना। शूर नारायण हैं, कितनी भी गंदगी हो, अपवित्रता हो, सबका शोषण कर लेते हैं, लेकिन क्या अपवित्र हो जाते हैं? गंगा यमुना में कुछ भी फेंक दो, लेकिन वो अपने में परम पावन है। गंगा यमुना को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं। यदि वहाँ पर जो गंदगी दिखाई दे रही है वो यमुना की नहीं, वो तो हम लोगों की गंदगी फैलाई हुई है। वो तो अपने में पावन है। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि समर्थ कहूँ, मैं उसी को समर्थ कहूँगा, नहीं दोष गुसाई, दोष का स्पर्श ही नहीं होता। और भगवान शिव जो हैं सहज ही समर्थ भगवान हैं, और इनसे यदि विवाह हो जाए तो सब प्रकार से ये कल्याणकारक होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हारी पुत्री तपस्या करे, तप करे, तो भावियों मेट सकें त्रिपुरारी। प्रारब्ध को ही पलट दिया जा सकता है। ये साधक को कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवत मार्ग में यदि चलना है, भगवत प्राप्ति की लालसा है, तो प्रारब्ध जो है कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ जाती हैं, समूल नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप आश्रय किसका ले रहे हैं? समर्थ का आश्रय। अब इधर मैना जो है बड़ी विचार मग्न हैं। यदि भगवान शिव के साथ विवाह न हो और ये सारे लक्षण बताए तो ये उचित नहीं होगा। स्वामी को एकांत में ले जाकर के बतला रही हैं, क्योंकि बेटी के सामने ये सारी बातें नहीं की जाती। जो घर वर कुल होए अनूपा, और करिए विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्यावर रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। मेरी प्राण प्यारी पुत्री है। ये लोक नीति है ऐसी। कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान्न मितरे जना। कन्या की अपेक्षा जो है वर सुंदर होना चाहिए।
माता जो है विचार करती है कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वो धन धान्य से संपन्न है कि नहीं, जीविका भरपूर है कि नहीं। और पिता जो हैं वो सोचते हैं कि वो जो कुल है उस कुल की कीर्ति है अथवा नहीं। वो प्रतिष्ठा को लेकर के विचार करते हैं। लेकिन जो परिकर के लोग होते हैं, कुल खानदान के लोग, वो कुल ही देखते हैं कि अच्छा परिवार हो, और यदि हों बाराती उनको तो बढ़िया भोजन मिल जाए, बस हमें क्या मतलब। वरेण अतति ती बाराती, सुंदर भोजन मिल जाए तो खूब प्रचार प्रसार करते हैं। इस तरह से विचार किया। राजा ने कहा कि अब आप ही पुत्री को तप के लिए प्रेरित करो, क्योंकि पिता कैसे कहें संकोच में। गोपाल कृष्ण आप प्रेरित करो, पुत्री से कहो, क्योंकि नारद के वचन जो हैं अमोघ हैं, मिथ्या नहीं हो सकते, और तप के द्वारा ही समाधान उचित होगा। कि बरु पावक प्रगटे ससीमाही, बरु पावक प्रगटे ससीमाही, नारद वचन अन्यथा नाहि, नारद वचन अन्यथा नाहि, नारद वचन अन्यथा नाहि, नारद वचन अन्यथा नाहि। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल सम्मुख करहि संहारा, 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 तप बल से सुधरहि महिवारा, तप बल से सुधरहि महिवारा, तप बल से सुधरहि महिवारा, तप बल से सुधरहि महिवारा। यदि विधाता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तो तपोबल से, और तपबल विष्णु सकल जग त्राता, भगवान विष्णु तपोबल से पालन रुद्र संगार शेष पृथ्वी को धारण किए हुए हैं।